हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अहरवार। आज हम देखेंगे पटवारी का 2017 का प्रीवियस पेपर। ये पेपर 11 दिसंबर का है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ओके, ठीक है। 2017 का ये पेपर है। चलिए, इसमें 5 भाग आते हैं। तो पहला भाग देखेंगे हम जनरल नॉलेज। इसमें 5 भाग कौन कौन से आते हैं। पहला आता है जनरल नॉलेज, दूसरा मैथ्स आता है, तीसरा हिंदी आता है और चौथा आता है इसमें पंचायती राज और 5वां आता है कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी वीडियो मेरे आपके पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले वक्ता पंडित कुंजीलाल दुबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में CSIR के वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की थी। तो SS भटनागर ने CSIR। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत का स्थापना किसने की थी। तो कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 अक्टूबर 2017 को ICC की एक दिवसीय रैंकिंग में किस देश का नंबर 1 का स्थान रहा। तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये 2017 का है। अब आपसे 2018, 19, 20 का भी पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया लीग 2017 का शीर्षक प्रायोजक क्या था। तो क्या था, कोल इंडिया लिमिटेड। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ लेता, MPPSC वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो अध्यक्ष के पास, लोकसभा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है। तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसको रुर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, रुर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो पूरे देश में घरों का विद्युतीकरण। ठीक है, मतलब सभी घरों में क्या करना है, बिजली पहुंचाना। ठीक है, बिजली कनेक्शन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक है। तो पहला हम लोग। ठीक है, भारत का पहला टेलीविजन पूछे तो हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में। ठीक है, और इस खंडपीठ क्या है, ग्वालियर, इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल किलोमीटर के अनुसार है। तो राजस्थान का है सर्वाधिक। ठीक है, दूसरे स्थान पे क्या है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीकमगढ़ जिले में स्थित, एक मिनट, टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंड देव महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, कुंडलेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो राजस्थान को। ठीक है, नीमच जिला, ये हम मध्य प्रदेश का अगर मैप देखेंगे तो इस प्रकार है। यहाँ पे नीमच, इसके नीमच, मंदसौर। ठीक है, यहाँ पे उज्जैन, आगरमालवा, और यहाँ पे देखेंगे तो हम शिवपुर, भिंड, मुरैना, दतिया। ठीक है, ये सारे हमारे मध्य प्रदेश के इस प्रकार क्रम से वो जिले हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो कौन सा है, लाल बाग पैलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और के बीच रोमांच के साथ हुआ है। तो रानी रूपमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो IMP क्वेश्चन है, नलसेसा बांध पूछे तो आपसे चंदन नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। तो जबलपुर में। ठीक है, गन कैरेज, यहाँ पर सभी रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं।
हिंडोला महल, जहाज महल दोनों स्थित हैं, तो कहाँ है हिंडोला महल, जहाज महल? मांडू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो कितने हैं जिले पूछा है। ठीक है, तटीय में 66 जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र है तो कितना है? 30.72%। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, इसको हम स्किप करके देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ये बाद में करवा देंगे आपके लिए। ठीक है, आप देख लीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 25% हानि होती है तो वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात है। ठीक है, ये इसमें एक धनराशि इतनी है तो इसको कितने भागों में बांटे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए औसत वाले, ठीक है, इसका मान देखिए, औसत निकालना, वर्ग वाली, समय, दूरी, हिसाब, इसमें सब आते हैं, नाम, धारा, आयु से संबंधित। ठीक है, चलिए अब देते हैं हम जनरल हिंदी, तीसरा पार्ट देखते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, तो नासिक व्यंजन इसमें से था नहीं है। ठीक है, डा, मा और ना, ये नासिक व्यंजन है। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। ठीक है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो इसमें से रा एक स्वर नहीं है। ठीक है, रा एक स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी अनाधिकार, ठीक है, अनाधिकार एक शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो क्या कह लेते हैं? संधि। याद रखना, ध्वनि के मेल के जो विकार से उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। पति का परिवाची निम्न में से कौन सा है? तो बल्लभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे से जन्मे वाला के लिए शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा है, निम्न में से कौन सा है? तो अंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, निधन चय। ठीक है, देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देव का विलोम दानव। याद रखना, देव का विलोम दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो कौन सा है? नवरत्न में द्विगु समास। चल बसना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो मृत्यु होना। ठीक है, चल बसना का क्या है? मृत्यु होना। तत्वा का शुद्ध रूप क्या है? तो तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो उत्साह। ठीक है, वीर का क्या है? उत्साह। ठीक है, हिंदी अच्छी आती है पटवारी में। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरत सी कल कांति थी, मैं कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा है? उपमा अलंकार। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए उत्कर्ष में, तो अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो इसमें वृद्धि संधि का सुधन अल्प। ठीक है, ये वृद्धि संधि का नहीं है। ठीक है, बाकी एक एक है, वन औषधि है, भाप धन एक कर। ठीक है, ये वृद्धि संधि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथ कंगन को
कंगन को आरसी क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर का समास विग्रह बताइए। तो मन को हरने वाला। ठीक है, चलिए चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें सेक्शन 4 देखते हैं। इसमें 4, निम्नलिखित में से कौन जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? तो याद रखना, जनपद पंचायत के लिए क्या है? जनपद पंचायत के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पंचायती राज। आप यहाँ से नोट्स बनाते जाना, जो भी अगर पटवारी की तैयारी कर रहा हो, एक एक लाइन आप, ठीक है, सारी योजनाएं, पंचायती, कितना क्या आंकड़ा है, सिंचाई, फसल, सारा। ठीक है, तो इसमें जो पंचायत, जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत क्या है? इसमें फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पटवारी पंचायती राज का। मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 1996 में। ठीक है, तो राजस्व वित्त ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो 1996 में। 1996 में। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देंगे। ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण केंद्रों को किसकी मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है? तो नाबार्ड की भूमिका। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1982 में नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो ये अभी भी हैं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये 2017 का है, अभी भी हैं फिलहाल। ठीक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भुगतान की गई मजदूरी अब के साथ जोड़ी गई है। तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, तो ये है इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। कब? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है? तो कौन सी है? दोहरी प्रविष्टि पद्धति। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है वो दोहरी प्रविष्टि पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ई ट्राइकोमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका प्रयोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करना है। तो ये है किसान को उचित मूल्य दिलाना। ठीक है, याद रखना। प्रोक्योरमेंट, ठीक है, योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDA प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? तो गरीबी विरोधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता। ठीक है, क्या है? गरीबी विरोधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें परंपरागत जो
सिंचाई स्रोतों को समाप्त करना है, ठीक है। इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के तहत यदि काम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार होते हैं? तो पहले 30 दिनों की मजदूरी के दर के 1/3 और उसके बाद 1/2, ठीक है। पहले 30 दिनों के मजदूरी की दर 1/3 और उसके बाद 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, सारे आईएमपी क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी होती है? तो जॉब कार्ड की वैधता होती है वो 5 वर्ष होती है, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास की पहली योजना कौन सी थी? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थी। आईएमपी क्वेश्चन हो गया। अगर वो पूछे 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में, ठीक है, 1969 में की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 2005 वर्ष, ठीक है, 2005 में हुई थी। आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो इसमें ग्राम पंचायत का कार्य परिवहन सुविधाएं नहीं है। बाकी स्थानीय बाजारों की स्थापना व रखरखाव, संक्रामक रोगों को रोकथामों के लिए गांव की सड़कों पर रोशनी करना, ठीक है, ये कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो जनपद पंचायत की जो स्थायी समितियों का कार्यकाल होता है वह कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। जनपद पंचायत की जो स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला परिषद को कौन सा भाग भंग कर सकता है? एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है। एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला परिषद को राज्य सरकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5वां, कंप्यूटर नॉलेज। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? केवल 1, 2, 3, 4 सभी होते हैं, ठीक है। इंटरप्शन, ठीक है, इंटरप्शन होता, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, अवरोधन, ठीक है, मॉडिफिकेशन, संशोधन और क्रिएशन, निर्माण और संरचना। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 5, ठीक है। इसमें होते हैं 1, 2, 3 और 5, ठीक है। क्रिएशन नहीं होता, निर्माण। इंटरप्शन होता है और इंटरसेप्शन होता है, अवरोधन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, संशोधन और संरचना, ठीक है। संरचना होती है फैब्रिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एक्सेस सीरीज टूल नहीं है? विंडोज 7 में क्या नहीं है? तो MS SQL सर्वर नहीं है, ठीक है। विंडोज 7 सिस्टम में एक एक्सेल सीरीज टूल में नहीं है, तो क्या नहीं है? MS SQL सर्वर नहीं है, ठीक है। इसमें ए नहीं है ना, पेंट है इसमें, और वर्डपैड है, नोटपैड है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो को चयन करते हैं और Ctrl+Shift+ के साथ दबाते हैं? क्या होता है जब आप MS वर्ड पर एक रो को चयन करते हैं, MS वर्ड के में एक रो का चयन करते हैं और Ctrl+Shift+ के साथ दबाते हैं, तो क्या होता है? चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है, ठीक है। क्या होता है? चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम डेटाफोन या डाटाफोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया? तो AT और T है, ठीक है। किसने सर्वप्रथम डाटाफोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था? तो AT और T ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिकल लाइन का उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी केबल टीवी लाइन्स होती है, सैटेलाइट टेलीफोन, ठीक है। IMP क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल लाइन का उपयोग नहीं किया जाता है। केबल टीवी लाइन, सैटेलाइट का भी उपयोग और टेलीफोन लाइन का भी उपयोग किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट पूछा है, तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 2 की घात 10 बाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS Excel 2007 में कौन सा सेल पॉइंट आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो MS Excel 2007 में कौन सा सेल पॉइंट आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो इसमें डॉक्टर का प्रतीक बड़ा प्लस, ठीक है, डॉक्टर का बिग प्लस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हेडर और फुटर के असत्य के बारे में जानेंगे हम। पहले इसके सत्य पॉइंट जानते हैं, सही क्या है, ओके। आप सम तथा विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर व फुटर से को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है जो आप सम और विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, आप एक सेक्शन के पहले पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर से सेट कर सकते हैं। पर जो लास्ट वाला है वो आप एक सेक्शन को अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर व फुटर कर सकते हैं, ये गलत है इसको, ठीक है, आखिरी वाला। तो एक बार और हम देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य? तो आप सम और विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं। आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं। आप एक सेक्शन के पहले पेज के लिए भिन्न हेडर व फुटर सेट कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+F एस की इसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो शेप के लिए, ठीक है, शेप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LAN का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो कट, ठीक है। इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो कट हटाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज, ठीक है, पेज साइज और मार्जिन बदलाव करने के लिए किया जाता है MS वर्ड, ठीक है। तो इसमें पेज सेटअप के लिए MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। तो पेज सेटअप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IT का पूर्ण रूप क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 टेराबाइट में बाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में बाइट होते हैं तो कितना होते हैं, 1 ट्रिलियन, ठीक है। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 ट्रिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का एक उदाहरण है। तो मैग्नेटिक का कौन है, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का कौन है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें और फाइल को सिलेक्ट करें। एक मिनट, इसमें माउस की सहायता से सेल्स को ड्रैग करें, एक सेल को सिलेक्ट करें, एरो की इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट को होल्डर करें। उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें एक सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें और फिर फाइनल से सेल को सिलेक्ट करें, माउस की सहायता से सेल्स को ड्रैग करें, एक सेल को सिलेक्ट करें, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट को होल्डर करें, ठीक है। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। कोई भी ऐसी डिवाइसेस है जैसे PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं का या संसाधनों का अनुरोध करता है तो क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट कोई ऐसी डिवाइसेस है जैसे PC, प्रिंटर, अन्य सर्वर एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों को अनुरोध करता है तो क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को वेब भी कहा जाता है, इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बूट करने के लिए। आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें हार्डवेयर जावा नहीं है, ठीक है। जावा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल उच्च स्तरीय लैंग्वेज, ठीक है। बाकी प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस। ओके, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके।